Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 18B of class 10th mathematics from question number 4. Chapter name arithmetic mean, median, mode and quartiles. So let's start the video from fourth question. Compute the median of the following distribution. सबसे पहला काम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो सॉल्व किया वो ऑलरेडी 2 वीडियो उस पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने का मेथड अलग था, बट क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज होगा। तो सबसे पहला काम, अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी नंबर ऑफ वर्कर एज ए फ्रीक्वेंसी है, तो थर्ड, फोर्थ का सेकेंड पार्ट और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब एक तरीके से लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक ही तरीके से लग सकता है, बट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, बाकी थर्ड क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, उसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले आइए इस पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के क्वेश्चन के लिए हम मीडियम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको बुक में, एग्जाम्पल नंबर 8। लोकेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। साइज ऑफ द शू 4, 5, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 and 8. Frequency 10, 18, 22, 25, 40, 15, 10, 8 and 7. So ये टर्म एंड फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 में भी दी गई, यहाँ पे एग्जाम्पल भी उसी तरीके से है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहला काम टर्म एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे एक चीज़ आपकी एक्स्ट्रा आ रही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। इसको कैसे फाइंड करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखिए सिंपली इस टर्म को, इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ऐड कर लिया, मीन्स ये आपका हो गया एज ए 10। ठीक है, इसको जूम कर ले, ये 10 हो गए। अब देखिए जो नेक्स्ट टर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के मिल रहे हैं वो कैसे मिलते हैं ये समझिएगा। इस 10 में इस 18 को ऐड करिए और यहाँ पे लिख दीजिए 10 + 18 = 28। ये हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 28 + 22 = 50। क्लियर। अगेन 50 + 25 = 75। मीन्स ये ऐसे ऐड होगा और ये यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। 75 + 40 = 115। क्लियर। नाउ 115 + 15 = 130। नेक्स्ट 130 + 10 140 and 140 + 8 148। इन लास्ट 148 + 7 155। क्लियर। तो अब आपको समझिएगा यहाँ पे जो टर्म है आपका, ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके मिल रहा है। आपने 1 by 1 ऐड ही तो किया है, चाहे ऐसे ऐड कर लेते यहाँ पे 58 मिल जाता, अदरवाइज 155 आपको एज ए लास्ट टर्म मिल रहा है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो भी हमें 155 ही मिलना है, यानी कि सिग्मा F हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 155 मिल जाएंगे। अब इसको देखिए, इसके लिए क्या किया गया, क्यों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली गई, क्या यूज़ था इसका, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला था, उसमें फॉर्मूला क्या था, n+1/2 टर्म। जो साइज होगा मीडियन का वो क्या होगा, n+1/2 टर्म। अगर आपका इवन है, ऑड होगा, तो उसके लिए जो ऑड वाला फॉर्मूला है वो ऑड का लगेगा, और इवन के लिए जो रिलेशन था वो इवन के लिए लगता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म 155 एज ए ऑड नंबर है, तो यहाँ पे साइज हो जाएगा n+1/2 टर्म। तो n एज ए 155, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे 155 मिल रहा है, सो 155 + 1 156/2 = 78 टर्म। अब इसका देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या यूज़ है, कैसे हमको 78 टर्म मिलेगा, इसका सेंस क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है और फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 4 कितनी बार आया होगा, 10 टाइम्स। मीन्स 4, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था 75 रिपीट कर रहा था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में 4 जो साइज़ का शूज़ है वो कितना है, 10 है क्वांटिटी में, यानी कि 4 आप कितनी बार लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं 4 4 4, ऐसे 10 टाइम्स 4 लिखा जाएगा। उसके बाद हमको 4.5 वाले नंबर को लिखना है, तो 4.5 4.5 4.5, ये कितनी बार आएंगे, 18 टाइम्स आएंगे। क्लियर। फिर जो आएगा 5 होगा, वो कितनी बार आएगा, 22 टाइम्स। 5.5 25 टाइम्स, इस तरीके से होगा। तो अगर हम इसको एक ऑर्डर वाइज लिख दें, अरेंज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको जो यहाँ पे 78th टर्म मिला था, तो 78th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा ये फाइंड करना है।
तो इस तरीके से लिखने का काम तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 155 टर्म आप कैसे निकालिएगा ना, टोटल टर्म कैसे लिखिएगा, बहुत टाइम टेकन है। तो उसके लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है कि हमको 78 टर्म चाहिए। मीन्स जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये शो कर रही है कि जो फोर्थ साइज का आपका शू है वो 10 है, उसकी क्वांटिटी 10 है ना। यहाँ पे देखिएगा 4.5 के सामने क्या लिखा हुआ है, 28। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ साइज का जो शूज़ है वो कितने 10, 11 से लेकर 28 पोजीशन तक, पोजीशन वर्ड यूज हो रहा है। 11 से लेकर, ये 11th पोजीशन है क्योंकि 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 10 पोजीशन पे से 4 आएगा, 11 पोजीशन से 4.5 स्टार्ट होगा। तो 11 से लेकर 28 तक आपका क्या होगा, 4.5 साइज के शूज़ होंगे। उसके बाद 28 के आगे यानी कि 29 से लेकर 50 तक के कौन से शूज़ होंगे, 5 साइज के शूज़ होंगे। अब 50 के आगे यानी कि 51 से लेकर 75 तक के कौन से शूज़ होंगे, 5.5 साइज के शूज़ होंगे। और 75 से आगे मीन 76 से 115 तक के शूज़ आपके इस साइज़ के होंगे, इस पोजीशन पे रहने वाले शूज़ आपके 6 साइज़ के होंगे। तो हमको कौन सा टर्म निकालना है, 78 टर्म निकालना है। तो इसमें कौन कौन सा पोजीशन का टर्म आएगा, 76, 77, 78, 79, 80, 81, इस तरीके से 115 तक आना है। तो 76 भी इसमें आएगा, 77 भी आएगा, 78 भी आएगा, 79 भी आएगा। सारी पोजीशन के टर्म शूज़ कौन कौन से, 6 साइज़ के हैं। आपको 78th टर्म पोजीशन का शूज़ चाहिए, तो 78th पोजीशन पे जो शूज़ होगा वो किस साइज़ का होगा, 6 साइज़ का होगा। तो इसका मीडियम क्या हो गया आपका, मीडियम भी आपका एज ए 6 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 78th टर्म एज ए 6। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th भी सॉल्व करना। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के फर्स्ट पार्ट पे। 4th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस दोनों कॉलम को वर्टिकल फॉर्म में एक टेबल में लिखेंगे, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से टर्म एज ए मिडिल टर्म या मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपकी एक टेबल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट है ये। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो x एंड f दिया गया, तो यहाँ पे x लिख देते हैं और यहाँ पे f लिख देंगे। यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे CF के फॉर्म में। क्लियर, टर्म आपके कौन कौन से x के फॉर्म में, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो x की वैल्यू है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। अगर अरेंज नहीं तो पहले हम उसको अरेंज करेंगे। क्लियर, नाउ फिल वक्त तो अरेंज है। फर्स्ट इस नंबर एज ए 3, 8, 10, 12, 16 एंड 14। देखिए 16 एंड 14 दिया, ये क्वेश्चन में दिखा देते हैं पहले आपको। इसमें देखिए 16 पहले लिखा है, 14 बाद में लिखा है, तो इसको हमको अरेंज करना होगा। 3, 8, 10, 12, 14 देन 16। तो जब हम 14 लिखेंगे तो 14 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी पहले आ जाएगी और 16 की फ्रीक्वेंसी बाद में चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, आप जल्दी जल्दी में सॉल्व करिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मीडियन जब भी फाइंड करेंगे विदाउट अरेंज किए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम पहले 14 लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, देन 16 लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पहले 14 आएगा एंड लास्ट में 16 बनना है। ठीक, अच्छा अब सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दें। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 एज ए 2, frequency of 8 3 times, frequency of 10 4, frequency of 12 5, frequency of 14 7 थी ना, एंड frequency of 16 एज ए 6। ये हो गए। अब हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्म को लिखते जाएंगे 1 by 1 ऐड करते हुए। ऐसे लिख दें ताकि आपको मालूम रहे कि किस कॉलम से हम कौन सा नंबर ले रहे हैं। ठीक है ना, ओके। फर्स्ट वी कैन राइट हियर एज ए 2। नाउ 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21 एंड 21 + 6 27। यानी कि अगर हम इनको ऐड करते तो भी हमको 27 ही रिजल्ट मिलता है। ये चेक कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 5 10,
6 + 4 10 20 + 7 27, यानी कि आपका आंसर सही है। तो यानी कि सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ऐड करने पे भी 27 मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके हो गए 7। हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो सॉरी 27 एज ए ऑड नंबर ना, तो अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का रूल लगाना होगा हमको। ऑड नंबर के लिए क्या रूल हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2 टर्म। सो n की वैल्यू कितनी है, 27 + 1/2 टर्म ना। अब देखिए अगर हम 27 में 1 ऐड कर दें तो 28/2 टर्म मीन्स, बस इसी एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 14th टर्म क्या होगा, तो अब समझिएगा इसमें क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे 3 है, उसके बाद 2 के आगे यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे 8 लिखा जाएगा, उसके बाद 5 के आगे यानी कि 6 7 8 9th पोजीशन पे 10 आना है, और 9 के आगे यानी कि 10 11 12 13 14th पोजीशन पे 12 आना है। तो यहाँ पे हमको 14th पोजीशन का एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ पे 14th पोजीशन पे भी 12 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आपका मीडियन कितना हो गया, मीडियन एज ए 12, ये आपका आंसर हो गया। बट देखिएगा मीडियन ये होगा, ये सिर्फ पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आपकी उस टर्म की पोजीशन लिखनी होती है। तो समझिएगा सी एफ एज ए पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है, सी एम मीडियन नहीं होता। सी एफ से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिर्फ पोजीशन पता करेंगे कि किस पोजीशन की वैल्यू है, पहले पोजीशन फाइंड कर लेंगे फिर वहाँ से टर्म को निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करती है, तो रिजल्ट जब भी मिलेगा यहीं से मिलेगा, ये समझिएगा। क्लियर। इसी तरीके से आप थर्ड एंड फोर्थ के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज़ और समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास यहाँ 27 ना होकर कुछ ऐड करने पे 28 बनता ना, तो 28 यानी कि इवन नंबर हो जाते। तो अब इवन के लिए हमको रिलेशन लगाना पड़ता 28/2 टर्म प्लस 28/2 प्लस 1 टर्म, इस तरीके से लगाते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते। तो 28 टर्म का मतलब हो जाता 14th टर्म एंड 15th टर्म। तो अब 14th टर्म तो यहाँ पे आता यानी कि 12 आंसर हो जाता, बट 15 टर्म यहाँ पे मिलता हमको, यानी कि यहाँ पे 15 से लेकर 21 वाले टर्म तक के सारे टर्म इसी में होंगे। तो 14th टर्म की वैल्यू 12 होती और 15 टर्म की वैल्यू 14 होती, दोनों को ऐड कर लेते यहाँ पे रख के और 2 से डिवाइड कर देते तो आपको रिजल्ट मिल जाता। क्लियर। इन केस अगर ये थर्ड या फोर्थ के सेकंड पार्ट में इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो कोशिश करिएगा बचे हुए क्वेश्चन लगाने की, उसके बाद देखते हैं। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी पॉसिबल होगा आपको आंसर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।